इस वीडियो में न्यू क्वेश्चन देखिए, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसके अलावा एक आता है हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसको पायरेन स्ट्रक्चर भी हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। आप और इसमें हमको मालूम है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो CHO ग्रुप को आप ऊपर लिखिए, ये हो गया कार्बन नंबर 1। दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। ठीक है, तो 6 कार्बन कंटिन्यूशन में, और इधर HOH, OHH, HOH, HOH, और यहाँ जाएगा CH2OH। तो इस स्ट्रक्चर को डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज कहा किसने? फिशर ने। यह बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद अब ये जो डी ग्लूकोज है, इसको यदि आप कन्वर्ट करो किसमें? अल्फा डी ग्लूकोज में, तो आप क्या करना, देखिए ये जो H है, इस H को इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये OH हो गया, और ये जो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन कॉमनली अटैच हो जाएगा इस कार्बन से। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है इसकी नीड फिनिश हो जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला हमको, इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और इसको अल्फा डी इसलिए कहा क्योंकि जो OH ग्रुप है वो हमेशा राइट साइड में प्रेजेंट होगा। इस पार्ट को आप LHS कहो, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको राइट हैंड साइड कहोगे। तो OH ग्रुप जो होगा वो आपको राइट साइड में अप पोजीशन पे मिलेगा, तो इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेम उसमें यही H को आप O से कनेक्ट कर दीजिए, और इस O को कॉमनली कार्बन से। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे इसमें OH राइट साइड में था, इसमें OH जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो तीनों स्ट्रक्चर्स फिशर ने दिए थे, इनकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 मार्क्स में पूछते हैं। इसके बाद आ जाओ, हावर्थ स्ट्रक्चर यदि पूछें कि ग्लूकोज का बनाइए, तो आप इस तरीके से बनाइए। तो अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा होगा, आप क्या करिए, 6 कॉर्नर्स की एक रिंग बनाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन जाएगा, और ये कार्बन से 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरह से 6 कार्बन हो गए, और HOH की सीरीज होगी। इसको आप कैसे याद करोगे कि HOH कहाँ पे, या HOH ये किस सीरीज में लिखना है, आप ये वर्ड याद रखना, लेफ्ट अबो द प्लेन। किससे सिमिलर करना है आपको? अल्फा डी ग्लूकोज से। अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर अभी हमने सीखा, तो इसका जो लेफ्ट साइड है इसको देखिए, और इसके जो ये सारे कॉर्नर्स है, H फिर H फिर OH फिर H फिर H, इन सबको इसके अबो पार्ट में आप लगा दीजिए। देखिए सभी में ऊपर क्या है? H, इसलिए इसके अबो पार्ट में H लगाइए। फिर क्या था देखिए, फिर H था, तो फिर नेक्स्ट कार्बन के अबो में H होगा। फिर क्या है देखिए, फिर OH है, इसके अबो नेक्स्ट में OH ऊपर जाएगा, अबो पार्ट में जाएगा। फिर क्या था, फिर H है, अबो पार्ट में H गया, और जो लास्ट का H है ये आप इस कार्बन पर लगा दीजिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करिए, ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। इसी तरीके से यदि अल्फा अपना बीटा डी ग्लूकोज बनाने को आए, तो आप क्या करना, 6 कॉर्नर की इस तरह से रिंग लगाइए, ऑक्सीजन यहाँ पर लगाइए, और ये 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 1 के 6। लेकिन बीटा डी ग्लूकोज जो होगा ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोज फिशर के अकॉर्डिंग। कैसे? लेफ्ट अबो द प्लेन, मीन्स ये जो अबो वाला पार्ट है उसमें इसके लेफ्ट साइड के अप पोजीशन से चालू करिए। जैसे शुरुआत किससे हो रहा है? OH से, तो अब इधर का अबो पार्ट OH ऊपर जाएगा, OH ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? H OH H H, देखिए H OH H H। तो आप ये वर्ड इसमें भी याद रखिए, लेफ्ट अबो द प्लेन, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म? ये हो गया पायरेन फॉर्म, इसलिए इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। और अल्फा डी ग्लूकोज का पायरेन फॉर्म क्या कहलाएगा? अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। तो आप इस स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस कीजिए, ये 2 मार्क्स में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA जो है वो कितने टाइप का होता है और सभी के फंक्शन बताइए। तो फर्स्ट है rRNA, जिसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, और इसका जो फंक्शन होता है वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करना और प्रोटीन का सिंथेसिस करना। दूसरा RNA होता है tRNA, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फंक्शन आप याद कर लेना, प्रेजेंट
इन एक तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और कलेक्ट एमिनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म। थर्ड होता है आरएनए, mRNA। एम मीन्स मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले बता देना कि ये साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम दोनों में होगा। इसका भी काम प्रोटीन सिंथेसिस है और ये मैसेजेस को फॉरवर्ड करने का काम करता है। अब आ जाइए, रिड्यूसिंग शुगर पूछें तो आप क्या लिखेंगे। एक टर्म होता है रिड्यूसिंग शुगर, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर मीन्स ये सॉल्यूशन कौन सा, फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलन एजेंट, इन सॉल्यूशंस को रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसमें CHO ग्रुप और CO ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, वो फ्री होते हैं। फिर इसके एग्जांपल्स आप लिख कर के आना कि ऑल मोनोसैकेराइड जो होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज इसकी कैटेगरी में आ सकते हैं, और डाइसैकेराइड मीन्स लैक्टोज और माल्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने को आए तो क्या करना, आप दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और 1 और 4 कार्बन पर लिंकेज होगा और ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा और H2O जो है इस पार्ट से रिमूव हो जाएगा। तो ये है लैक्टोज जो एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर यदि आता है तो आप क्या लिख कर कहेंगे कि विच रिड्यूसेस बाय फेहलिंग एंड टॉलन सॉल्यूशन। ये भी क्या करेगा, फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलन सॉल्यूशन से रिड्यूस हो जाता है। आगे देखिए कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, मतलब CHO और CO ग्रुप जो होंगे वो फ्री नहीं होते। इसका एग्जांपल है स्यूक्रोज। इसमें आप क्या करिए, एक ग्लूकोज को और एक फ्रक्टोज को, इन दोनों को आप कॉमनली ऐड कर दीजिए, वही सेम 1 और 4 कार्बन का लिंकेज कर दीजिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और ऑक्सीजन को आप कॉमन कर दीजिए, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा। तो formation of sucrose molecule by the glycosidic linkage between glucose and fructose molecule. It is non-reducing sugar. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एंड सोर्सेस किस किस के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और कैल्शियम के। तो 2 मार्क में आप इतना लिख के आइए, सफिशिएंट होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है और इसका जो सोर्स है वो राइस है, पोटैटो, फ्रूट्स और केन शुगर। फिर नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज एंड देयर रिपेयरिंग, हीलिंग का काम करेगा। और ये किस में मिलता है, मिल्क, एग, मीट, फिश और चीज़ में। थर्ड है फैट। फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है, घी, ऑयल, मिल्क और एग में मिलेगा। फिर कैल्शियम क्या करता है, बोन और टीथ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और मिल्क में कैल्शियम मिलता है। यदि पूछा कि बताइए एंजाइम्स के फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, मतलब किन कंडीशंस में एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो एक तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एंजाइम कॉन्सेंट्रेट वे में होना चाहिए, फिर अमाउंट मैक्सिमम होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का और प्रोडक्ट का भी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसमें एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होंगे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में। एक एग्जांपल दे देना, C2H5OH और ऑक्सीजन है, इसमें यदि आप माइकोडर्मा एसिटी बैक्टीरिया ऐड करते हो तो इनसे रिएक्शन होकर के एसिटिक एसिड मतलब विनेगर बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। अच्छा, जो एंजाइम होता है उसका जो pH होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, मीन्स pH 7 से कम होगा। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन होता है व्हाट इज ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन देखिए कैसे बनेगा, अल्फा एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन का मोनोमर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन की एक या कई कार्बन की चेन बीच में लगा दीजिए, लेफ्ट साइड में एमीन ग्रुप और राइट साइड में COOH ग्रुप। ऐसे अल्फा एमिनो एसिड्स जब आयोनाइज होगा, कैसे आयोनाइज होगा, इसका H जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव पार्ट और COO माइनस पार्ट हो जाएगा। तो जब एमिनो एसिड जब आयोनाइज वे में हो गया तो इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। और ये डायपोलर या बायपोलर होगा एक कंपाउंड।
अब इस ज्विटर आयन की रिएक्शन यदि हम एसिड के साथ कर दें और बेस के साथ कर दें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर मैंने ज्विटर आयन लिखा है, NH3 पॉजिटिव पार्ट, फिर कार्बन की सीरीज बीच में और COO माइनस पार्ट। अब यदि आप इसमें HCl को ऐड करते हो तो इसका H प्लस यहाँ पर आ जाएगा और COOH होकर के कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो लेफ्ट हुआ। तो इस पूरे ज्विटर आयन को आप क्या कहोगे कि ये कैटायनिक ज्विटर आयन है और इसका pH जो होगा वो लो होता है। इसी तरीके से यदि ज्विटर आयन में यदि आपने बेस मिला दिया, NaOH मिला दिया, तो NaOH क्या करेगा, इस तरह से H2O का रिमूवल हो जाएगा। कहाँ से, ये जो NH3 था इधर का H और NaOH का OH, ये मिलके H2O बना के आउट हो गए। तो NH2 पार्ट जो था ये वाला पार्ट न्यूट्रल हो गया, कार्बन की सीरीज एज इट इज़ है और COO माइनस जो है वो एज इट इज़ है, मतलब पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो रिमूव हो गया। तो इस पूरे को हम बोलेंगे इस माइनस के रिस्पेक्ट में कि ये एनोइनिक ज्विटर आयन हुआ, जिसका pH जो होगा वो हाई होगा। अब यदि पूछा जाए कि बताइए प्रोटीन कितने टाइप से आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो, तो प्रोटीन दो होते हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। फाइब्रस मीन्स जो फाइबर जैसा हो, थ्रेड लाइक हो, जो वाटर में इंसॉल्युबल हो। इसके एग्जांपल बता देना, कैरेटिन है, मायोसिन है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से आप शो कर सकते हो और ये एक्टिव होता है। ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है या कॉइल्ड होता है, इस तरीके से। ये सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। एग्जाम्पल दो दे देना, इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है। ये इनएक्टिव्स होते हैं टुवर्ड्स पीएच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि विटामिन का क्लासिफिकेशन पूछें तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और बी जो होगा, उसकी बी की जितनी भी कैटेगरीज है इसमें B12 फैट सॉल्युबल होगा। बाकी अदर्स जितने भी बी हैं, B1, B2, B6, B10, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होंगे। उसके अलावा विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं और फुल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या करना, एक और क्वेश्चन विटामिन का रेडी कर लीजिए। ये जितने भी यहाँ पर आप विटामिन देख रहे हो, इन सारे विटामिन के केमिकल्स नेम, उनके सोर्सेस, उनके फंक्शन और उनसे होने वाले डिजीजेस, उनकी डेफिशिएंसी से। ये बुक में बहुत अच्छे से पूरी टेबल दी हुई है। मैं इसका क्लिक भी भेज दूंगी आप लोग को, वो आप देखिए, तरीके से नोट कीजिए और सब लर्न करिए। ठीक है।